आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जो कभी गोरखपुर की गलियों में अपने स्कूटर पर स्नैक्स बेचा करता था, जिसने इंडिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल कंपनी खड़ी करी, लेकिन जो आगे चलकर इंडिया का सबसे बड़ा स्कैमर कहलाया। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सुब्रत रॉय की, जो सहारा इंडिया के फाउंडर और चेयरपर्सन थे। तो आइए समझते हैं हम कि इन्होंने कैसे इंडिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल कंपनी खड़ी करी और कैसे ये इंडिया के सबसे बड़े स्कैमर बन गए। Submitting legitimate claims by depositors of 4 cooperative societies of Sahara Group, whose money was stuck for many years. The Sahara scam, Roy faced allegations of fund mismanagement amounting to rupees 24,000 crore. The SEBI directed the Sahara India Real Estate Corporation and the Sahara Housing Investment Corporation to reimburse funds amounting to over 24,000 crore rupees that they had acquired from over 3 crore investors. सुब्रत रॉय का जन्म 10 जून 1948 को बिहार के एक छोटे से जिले अररिया में हुआ था। गोरखपुर के टेक्निकल कॉलेज से इन्होंने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। फिर जॉब न मिलने के कारण ये अपने स्कूटर पर गोरखपुर की गलियों में स्नैक्स के बेचा करते थे। बचपन से ही इनका सपना बड़ा बनने का था। इसके बाद इन्होंने कई छोटे मोटे बिजनेस चालू किए जो सफल नहीं हुए। फिर 1978 में ये अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर 2000 रुपए से सहारा फाइनेंस की नींव रखते हैं। गोरखपुर के सिनेमा रोड पर छोटा सा कमरा इनका पहला ऑफिस था। फिर ये अपनी कंपनी के बारे में लोगों को धीरे धीरे बताने लगते हैं कि आप अगर अपना पैसा इस कंपनी में डालोगे तो वो पैसा 3 महीने में डबल हो जाएगा। शुरुआत में यहाँ पर कुछ लोग अपना पैसा इस कंपनी में डिपॉजिट करते हैं। जब उन्हें अपना पैसा डबल होकर मिलता है तो ये बात आम आदमी के बीच आग की तरह फैल जाती है। अब कई लोग इनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने लगते हैं। एक समय ऐसा भी आता है कि इंडिया में हर 17 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति सहारा इंडिया का डिपॉजिटर होता है। अब हम बात करें कि ये कैसे 3 महीने के अंदर लोगों को उनका पैसा डबल करके दे रहे थे। आखिर कहाँ ये अपना पैसा इन्वेस्ट करते थे जिससे 3 महीने में उनका पैसा डबल हो जाता था। तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने किसी व्यक्ति से 1 अप्रैल को 1000 रुपए अपनी कंपनी में डिपॉजिट करवाए जो इन्हें 1 जुलाई को डबल करके देने हैं। तो ये यहाँ पर ये करते थे कि 1 जुलाई से पहले किसी और व्यक्ति से 1000 रुपए का डिपॉजिट अपनी कंपनी में कराते थे और वो पैसा पहले व्यक्ति को डबल करके दे देते थे। ठीक ऐसा ही दूसरे वाले के साथ भी ये सेम काम करते थे। तो इस तरह ये लोगों को उनका पैसा डबल करके लौटाते थे। अब हम यहाँ पर बात करें कि इसमें आखिर इनका कहाँ फायदा हो रहा था। जब इनकी कंपनी में अच्छा खासा डिपॉजिट होने लगा, लोगों का पैसा वापस करने का समय आता तो ये उसे अपनी कंपनी के और स्कीमों में फंसाने लगे, जिससे काफी समय तक इनके पास लोगों का पैसा होल्ड रहने लगा। इनके डिपॉजिटर ही इनके एम्प्लॉय होते थे जो कमीशन बेस पर काम करते थे। इंडिया में एम्प्लॉयमेंट इंडियन रेलवेज के बाद यदि किसी के पास था तो वो था सहारा इंडिया। एक समय में सहारा के पास लगभग 12 लाख ऑन ग्राउंड फील्ड एजेंट थे। ये सहारा को एक कंपनी नहीं बल्कि अपना परिवार बताते थे और ये खुद को सहारा सिटी कहलवाते थे। 1990 में इन्होंने अपना मेन ऑफिस लखनऊ में बनाया। 1996 में लखनऊ के एक इनकम टैक्स ऑफिसर ने इनसे इनकी कंपनी में डिपॉजिट करने वाले डिपॉजिटरों की लिस्ट मांगी। पहले तो सुब्रत रॉय यहाँ पर चुप रहते हैं, लेकिन 1997 में ये कुछ ऐसा करते हैं जिससे बड़े बड़े लोगों की कुर्सियां हिल जाती हैं। 15 फरवरी 1997 को ये एक आर्टिकल पेपर में पब्लिश कराते हैं जिसमें देश के कई बड़े बड़े नेताओं के नाम शामिल होते हैं। मुलायम सिंह यादव, बेनी प्रसाद वर्मा, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे कई बड़े बड़े नेताओं के नाम
इस आर्टिकल में शामिल थे। इन्होंने कहा कि ये लोग हमारी कंपनी के गोल्डन स्कीम मेंबर्स हैं और इन्होंने इस स्कीम में अपना 400 करोड़ से ज्यादा का पैसा लगाया है। इससे लखनऊ से दिल्ली तक के लोग यहाँ पर हिल जाते हैं। उस इनकम टैक्स ऑफिसर प्रशांत सिंह का यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाता है और ये मामला यहीं पर दबा दिया जाता है। इसके बाद ये एक के बाद एक नए बिजनेस खोलते चले जाते हैं। सन 2000 में ये अपना पहला टीवी चैनल सहारा वन के नाम से लॉन्च करते हैं, जो अपने समय में टीवी सीरियल्स के लिए काफी पॉपुलर होता है। सन 2003 में ये अपना पहला न्यूज चैनल सहारा समय के नाम से शुरू करते हैं। सन 2000 से 2013 तक ये इंडियन क्रिकेट टीम के ऑफिशियल स्पॉन्सर भी यहाँ पर रहते हैं। न्यूयॉर्क के द प्लेज होटल का 70% स्टेक सुब्रत रॉय के पास था, जिसकी कीमत भारतीय रुपए में 4500 करोड़ से भी ज्यादा की बताई जाती है। इसके अलावा सहारा मूवी स्टूडियो, सहारा रियल एस्टेट, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट और एयर सहारा जैसी उनकी कंपनियां थी। उनके पास खुद के पर्सनल प्राइवेट जेट भी थे और मुंबई के पास बनी उनकी ड्रीम सिटी एमबी वैली के बारे में तो आप लोगों ने सुन ही रखा होगा। ये 10,000 एकड़ में बसा हुआ पूरा एक शहर है, जहाँ स्काई डाइविंग, स्विमिंग, वाटर पार्क और रिसोर्ट भी बने हुए हैं। 2004 में हुई उनके बेटों की शादी दुनिया की सबसे महंगी शादियों में से एक थी। इस शादी में कई बड़े लोग, क्रिकेटर, सेलिब्रिटी, बिजनेसमैन और यहाँ तक कि उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल हुए। इन्होंने दुनिया के बड़े बड़े लोगों के साथ अपने संबंध बनाए। यहाँ तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन इनकी पैसा कमाने की भूख अभी भी शांत नहीं होती है। अब ये अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करना चाहते थे, जिससे कोई भी इनकी कंपनी के स्टॉक खरीदकर इसमें इन्वेस्ट कर सके। 30 सितंबर 2009 को इनकी एक कंपनी प्राइम सिटी आईपीओ के लिए सेबी को ड्राफ्ट भेजती है। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है, जिससे कोई भी आम आदमी कंपनी के स्टॉक खरीदकर उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। इस ड्राफ्ट में कंपनी की शुरू से लेके एंड तक की पूरी कुंडली होती है। इसी दौरान इंदौर के एक व्यक्ति द्वारा रिटर्न कंप्लेंट नेशनल हाउसिंग बोर्ड को की जाती है। ये अपनी लेटर में लिखता है कि सहारा की रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनियों में ब्लैक मनी का ट्रांजैक्शन होने लग रहा है। इसके कुछ टाइम बाद ठीक ऐसा ही एक और लेटर सेबी को मिलता है। फिर सेबी इन कंपनियों की जांच में जुट जाती है। सेबी को अपनी इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि इंडिया के करीब 13 करोड़ लोगों का 1,12,000 करोड़ रुपए सहारा की अलग अलग कंपनियों में फंसा हुआ है। 24 नवंबर 2010 को सेबी सहारा को एक नोटिस भेजती है, जिसमें ये सहारा को पब्लिक फंड रेज करने से मना कर देती है। सेबी ने दिसंबर 2011 में ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश किया, लेकिन सेबी को यहाँ से कुछ हासिल नहीं हुआ। जनवरी 2011 में सेबी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है। सुप्रीम कोर्ट से सेबी को सहारा पर इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन मिल जाती है। अब सेबी सहारा से कोई भी पेपर मांग सकती थी, उस पर कोई भी एक्शन ले सकती थी। सेबी दिन रात सहारा के काले चिट्ठे खोलने में लग जाती है। सुब्रत रॉय सेबी के अगेंस्ट यहाँ सेट के पास जाते हैं, जहाँ पर सेबी के सुनाए गए फैसलों पर विचार किया जाता है कि ये फैसले सही हैं या गलत। इससे भी सुब्रत रॉय को यहाँ पर मुंह की खानी पड़ती है। सेट यहाँ पर सेबी के काम को सही बताती है। अगस्त 2012 में सुप्रीम कोर्ट पब्लिक को उनका पैसा विद इन 90 डेज विद इंटरेस्ट के साथ लौटाने का ऑर्डर देती है। इसके बाद सहारा ने 5,120 करोड़ की पहली इंस्टॉलमेंट जारी की। सुब्रत रॉय यहाँ पर कहते हैं कि ये 2,500 करोड़ रुपए का अमाउंट पहले ही जनता को दे चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट और सेबी इसे मानने से साफ इनकार कर देते हैं। फिर सुब्रत रॉय भी यहाँ पर कहाँ शांत बैठने वाले थे। मुंबई के सेबी ऑफिस के सामने 127 ट्रक ये
खड़े कर देती है, जिसमें 3 करोड़ से ज्यादा लोगों के डॉक्यूमेंट होते हैं। इससे पूरे बांद्रा में कई घंटों का जाम लग जाता है, लेकिन सेबी भी यहाँ पर सुब्रत रॉय के सामने हार नहीं मानती। वो इनमें से रैंडम 20,000 फॉर्म लेती है और इन्हें वेरीफाई करने में लग जाती है। इनमें से केवल 68 फॉर्म ही ओरिजिनल होते हैं, बाकी सब फेक होते हैं। फिर सेबी दिन रात एक कर उन 3 करोड़ फॉर्म को वेरीफाई करने में जुट जाती है, जिनमें से केवल 4600 फॉर्म ही यहाँ पर सही निकलते हैं, बाकी सब नकली डॉक्यूमेंट होते हैं। 20 फरवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सुब्रत रॉय को अरेस्ट कर लिया जाता है। इससे पूरे देश के लोग हिल जाते हैं। इसके बाद इन्हें लखनऊ के तिहाड़ जेल में भेज दिया जाता है। फिर मई 2016 में इन्हें बेल मिल जाती है। इसके बाद भी इन पर केस चलता रहता है। सुब्रत रॉय की अगर हम नेटवर्थ की बात करें तो 2,59,000 करोड़ रुपए थी। इनकी 5,000 से भी ज्यादा कंपनियां थी। इनका लखनऊ का घर न्यूयॉर्क के व्हाइट हाउस से कम नहीं था, जो करीब 270 एकड़ में बना हुआ है। 31,000 एकड़ से ज्यादा की जमीन इनकी कंपनियों के नाम पर थी। अब 18 जुलाई 2023 को अमित शाह ने सहारा पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे आप अपना पैसा क्लेम कर सकते हैं। अभी 14 नवंबर 2023 को सुब्रत रॉय की मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में हार्ट अटैक से 75 साल की उम्र में मौत हो गई। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने स्कूटर पर चिप्स बेचने से लेकर इंडिया का बेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट का अवार्ड पाने का सफर तय किया हो। सुब्रत रॉय की कहानी हमें यहाँ पर सिखाती है कि कैसे एक आम आदमी इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, लेकिन उसके गलत तरीके और लालच उसके अंत का कारण बनते हैं। तो दोस्तों, सुब्रत रॉय की ये कहानी आपको कैसी लगी और आपकी इस पर क्या राय है, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम आपके लिए इसी टाइप की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे लाते रहेंगे। लेकिन आज के लिए साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।